हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शी हल्क सीरीज़ के एपिसोड 3 को। तो अब तक जो भी कुछ हुआ वो हम सबको पता है दोस्तों। आज बात करेंगे सीधा उससे आगे की कि इसके आगे क्या हुआ एपिसोड 3 में। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों हमें सबसे पहले सीन दिखाया जाता है मिस्टर ब्लॉन्स्की का, जो कि एक अबोमिनेशन में बदल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक जेल जहां पे वो कैद होते हैं और वहां पे जेन वॉल्टर आ रही होती है, उसके अंदर जाती है और जेल के अंदर वो मिस्टर ब्लॉन्स्की से बात करती है कि उन्होंने आखिर ऐसा क्यों किया। वो बताते हैं कि मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया था मिस्टर वोंग की तरफ से। तब वो जेल से बाहर निकलकर सीधा अपनी सहेली निकी को फ़ोन करती है और पूछती है कि ये मिस्टर वोंग कौन है। तब निकी उसे बताती है कि मिस्टर वोंग न्यूयॉर्क में रहने वाला या तो कोई जादूगर है या वो कोई नेपाल में रहने वाला लाइब्रेरियन। उसके बाद हम जेन वॉल्टर को देखते हैं, जो कि बहुत ही परेशान होती है, लेकिन वो फिर हमसे बात करती है कि आपको आगे देखने में और मज़ा आएगा। उसके बाद हम हर टीवी चैनल पर यही देखते हैं कि शी हल्क अबोमिनेशन को प्रेजेंट कर रही है, वो उसे छुड़वाने की कोशिश कर रही है, कैसे दरिंदे को छुड़वाने की कोशिश कर रही है जो बहुत ही ज़्यादा खूंखार है। और हर चैनल, हर किसी कंट्रीज़ के चैनल पे वही छाई होती है, यहाँ तक कि मीडिया पर भी उसी के चर्चे हो रहे होते हैं। तो उसकी निकी कहती है कि तुम तो फेमस हो गई हो और तुम्हें एक दो इंटरव्यू तो दे ही देना चाहिए। शी हल्क उसे ऐसा कुछ भी करने से मना कर देती है। दूसरी तरफ हम मिस्टर बुकोस्की को देखते हैं, जो कि अपने भी एक केस के सिलसिले में वहाँ बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे जेन वॉल्टर को भी बुलाया जाता है, वो मना कर देता है कि मैं उससे ये केस नहीं लड़वाना चाहता। हम वहाँ पे पहले एपिसोड की विलेन को भी देखते हैं, वो भी सुपरविज़न में काम करती है। तभी वहाँ पे मिस्टर वोंग आते हैं और यहाँ पर जेन वॉल्टर कहती है कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है और वो वहाँ से चले जाते हैं। तब जेन वॉल्टर मिस्टर वोंग से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपकी एक गलती की वजह से मिस्टर ब्लॉन्स्की को पैरोल मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है और आपको कोर्ट में आके ये गवाही देनी होगी। दूसरी तरफ हम मिस्टर बुकोस्की को देखते हैं, जो कि अपने केस के सिलसिले में वकील से मिल रहे होते हैं कि उन्हें प्यार में धोखा दिया गया है और उसका नाम रूना है और जिसे $1,75,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। वो इस केस को आगे ले जाना चाहते हैं। हम देखते हैं कि वही मिस्टर रूना, जो कि एक एल्फ है, वही वहाँ पर मिस्टर बुकोस्की बन के आई होती है। अगला सीन हम फिर से जेल का देखते हैं, जहाँ पे कुछ रिपोर्टर्स जेन वॉल्टर को टारगेट कर रहे होते हैं और उसके बाद जेन वॉल्टर अंदर जाकर मिस्टर ब्लॉन्स्की से मिलती है और उनसे साथ कुछ लड़कियां भी खड़ी होती हैं, जो बता रही होती है कि वो उनकी बिजनेस पार्टनर है और सामने कुछ जजेस बैठे होते हैं उनका फैसला करने के लिए। तब वहाँ पे जेन वॉल्टर कुछ देर के लिए टाइम मांगती है और वो बताती है कि मैं एक एक करके सारे गवाह पेश करूँगी। वो अपनी दलीलें पेश करती है कि अब वो पहले जैसे मॉन्स्टर नहीं रहे, यानी कि वो अबोमिनेशन नहीं बनते और उनके अंदर एक अपना काम करने का एक जज्बा है, वो आगे जाके एक बिजनेस करना चाहते हैं। तो जजेस पूछते हैं कि वो ऐसा बिजनेस क्या है, क्या सच में मिस्टर ब्लॉन्स्की बदल चुके हैं। तब मिस्टर ब्लॉन्स्की बताते हैं कि हाँ, मैं पूरी तरह बदल चुका हूँ और बाहर जाकर मैं सभी के लिए एक मेडिटेशन सेंटर खोलना चाहता हूँ और इस मेडिटेशन सेंटर के लिए ये सब मेरी हेल्प करेंगी। और इसी में पूछते हैं जजेस कि आपके लिए इतना पैसा कहाँ से आएगा। तो फिर से वो अपने मिस्टर ब्लॉन्स्की बताते हैं कि ये लड़कियाँ मेरी हेल्प करेंगी, असल में वो मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं। उसके बाद जेल में रह रहे एक एक सबूतों को, गवाहों को वहाँ पेश किया जाता है। वो सब बताते हैं कि मिस्टर ब्लॉन्स्की का व्यवहार कैसा था और उन्होंने यहाँ पे क्या क्या किया। उन्होंने लाइब्रेरी को भी चेंज कर दिया। वहाँ पे दूसरी तरफ जेन वॉल्टर एक एक गवाह को काट रही होती है कि वहाँ पे सब आ चुके होते हैं, लेकिन अभी तक मिस्टर वोंग नहीं आए होते। तब जजेस पूछते हैं कि इस क्लिप के बारे में आपका क्या कहना है, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर वोंग आ जाते हैं और मिस्टर वोंग के आते ही जेन वॉल्टर भी खुश हो जाती है और वो बताती है कि यही वो गवाह है जिसे मैं पेश करना चाहती थी और आगे की बात अब यही बताएंगे। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है कोर्ट रूम की तरफ, जहां मिस्टर बुकोस्की का केस लड़ा जा रहा होता है। वहां पे वो एल्फ बताती हैं कि हमें बताया गया है कि जहां पे एस गार्ड के लोग होंगे वहीं एस गार्ड होगा। तो जज इस बात से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि केस की सुनवाई अगली तारीख पर की जाएगी। इस बात को लेकर मिस्टर बुकोस्की बहुत खुश होते हैं और तभी हम दोबारा जज को वापस आता हुआ देखते हैं, जो कि बहुत खुश होता है। और लेकिन हमें थोड़ी देर बाद पता चल जाता है कि वो तो एल्फ, जो कि एक जज का रूप लेकर वहाँ पर बैठ चुकी थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर फिर से जेल की तरफ आता है, जहाँ पे मिस्टर वोंग गवाही दे रहे होते हैं और तभी मिस्टर ब्लॉन्स्की कहते हैं कि अब नॉर्मल है और वो ऐसा बर्ताव बिल्कुल नहीं करते। अब आप अपनी आंखों से देख चुके होते हैं, अब वो मिस्टर अबोमिनेशन बन चुका होता है, जिसको देखकर सभी डर जाते हैं। लेकिन जेन वॉल्टर उसे वापस अपने असली रूप में आने के लिए कहती है। तब वो सभी को बोलता है कि देखो मैं बदल चुका हूँ और मैं बिल्कुल होश में हूँ। उसके बाद वो वापस अपने असली रूप में आ जाता है। दूसरी तरफ हम मिस्टर वोंग को देखते हैं। वो बताते हैं कि मैं
कमरताज का सॉर्सर सुप्रीम हूँ और मैंने उसके सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा था। तब जजेस बोलते हैं कि आपने एक संगीन जुर्म किया है, एक कैदी को भयां से भगाकर। और ऐसा सुनते ही मिस्टर वोंग वहां से वापस अपने कमरताज लौट जाते हैं। तो मिस्टर वोंग के चले जाने के तुरंत बाद सभी जजेस आपस में फैसला करते हैं कि वो इस केस की सुनवाई अगली तारीख पे करेंगे। अगले सीन में निकी जेन को बताती है कि मिस्टर डेनिस बुकोस्की को तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। वो गवाही देने के लिए कोर्ट में पहुंच जाती है। मिस्टर बुकोस्की का वकील उससे कुछ सवाल पूछता है जिसे सुनकर जेन वॉल्टर हंस पड़ती है, लेकिन आखिरकार जज फैसला मिस्टर बुकोस्की के हक में देते हैं और वो कहते हैं कि उन्हें $1,75,000 का जुर्माना भरना पड़ेगा। केस जीतकर बाहर जाने के बाद जेन उससे कहती है कि तुम कभी मेगन थी स्टैलियन को नहीं पटा सकते। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पे, जहाँ पे सभी रिपोर्टर्स इस फैसले का इंतजार कर रहे होते हैं कि आखिरकार मिस्टर बुकोस्की यानी कि अबोमिनेशन का फैसला क्या होता है। लेकिन जेन वॉल्टर ये केस जीत जाती है और आखिरकार उसे छोड़ दिया जाता है एक पैरोल पे। उसके बाद जेन वॉल्टर यानी कि शी हल्क एक इंटरव्यू भी देती है और इंटरव्यू देने के बाद जब वो शाम को वापस आ रही होती है तब कुछ लोग उस पर हमला करते हैं और वो बोलती है कि तुमने ये सामान ज़रूर किसी एसगार्डियन से लूटा है, और जिसके साथ उनके बीच में झड़प हो जाती है। लेकिन झड़प के दौरान हमें पता चलता है कि उनका असली मकसद कुछ और था। वो उसका एक ब्लड लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी जो सुई होती है इंजेक्शन की वो टूट जाती है और उनसे मार खा के जब वो वापस आते हैं तो कहते हैं कि अब से इससे बॉस हमसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे क्योंकि हम उसका ब्लड नहीं ले पाए। अब दोस्तों इस इंसिडेंट से हमें इतना पता चलता है कि एपिसोड 4 में फिर से किसी विलेन का कैमियो हमें देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिए और अगर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही मोटिवेशन देता है दोस्तों। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।